ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादी मांडुक्य कारिका का अद्वैत प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और 25वीं कारिका कल हम लोगों ने पढ़ रही थी। आज दोबारा पढ़ते हैं इसको। संभूतेर अपवादाच्च संभवा प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। प्रसंग चल रहा है तो कि अद्वैत को श्रुतियों ने कितने प्रकार से बताया है या श्रुति में हमको कैसे पढ़ना है, ये उसका दूसरी हेड होती है कि श्रुति को पढ़ करके अद्वैत अर्थ ही हमारे मन में आना चाहिए। तो किस तरह से उसको पढ़ना है, क्या कंक्लूजन्स निकालने हैं, क्या इम्प्लीकेशंस निकालने हैं, तभी हमारा श्रुति की पढ़ाई ठीक होगी। इसलिए कह रहे हैं कि ईशोपनिषद की बात है और मंत्र है 12वां और उसमें है कि जो संभूति की उपासना करता है वो अंधकार में जाता है, ये बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संभूति नहीं होती है। अगर कोई चीज सत्य होती तो उसकी उपासना करने से कोई अंधकार में क्यों जाएगा। तो संभूतेर अपवादाच्च मैंने संभूति की निंदा होने के कारण भी है ना, पीछे से चल रहा है। संभूति की निंदा श्रुतियों में है, इसलिए भी श्रुतियों ने संभव का प्रतिषेध किया है, यानी दुनिया का जन्म होता ही नहीं है, ये बताया है। इस तरह से हमको श्रुति को पढ़ना है। इसमें संभूति की निंदा की है ना इसमें, तो फिर सत्य होता तो निंदा कैसे करते, तो फिर संभूति हुई ही नहीं है, ये इनका कहना है। इसमें और भी कुछ कहना होगा परंतु ये कहना बन रहा है ना उसमें। तो संभव का प्रतिषेध किया है, यानी दुनिया का की संभावना, संभावना माने पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना माने दुनिया की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, ये बताया उन्होंने। उसके बाद श्रुतियों के ये उल्लेख है, कौन विनम जनयेत, इसको कौन जन्म दे सकता है, ऐसा बोला है। तो इसलिए इसका जो कारण रूप है, ब्रह्म को अज बोल रहे हैं ना, तो ब्रह्म का भी कोई कारण नहीं है। और ये जो है ना कौन विनम जनयेत, ये दोनों तरफ से है। ऐसा है ये प्रसंग, ऐसा है कोने नम जनयत का कि जैसे किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको दोबारा से अज्ञान नहीं होता, ये प्रकरण है। तो वो दुनिया का जन्म देखेगा कैसे, ऐसा है कौन एनोम जनयत माने इसको जन्म होता हुआ कैसे मिलेगा हमको। एक बार अज्ञान से इसका विनाश हो गया कि फिर इसका जन्म कैसे दिखेगा हमको, ये श्रुति का दूसरा उल्लेख है। ये कौन सी श्रुति है, स्पष्ट रूप में यहाँ बताया नहीं है, बताना आवश्यक था। कहाँ का होगा ये, ढूंढना पड़ेगा, श्रुति कोश में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इम्प्रेशन तो याद आ रहा है किंतु कहाँ का याद नहीं आ रहा है। वो नैनम जनयत, और क्या है कि शंकर भाष्य में वो नैनम जनयत
यहाँ पर भी एडिटर लोगों ने इसका सोर्स नहीं दिया। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ये कठोपनिषद का है, और वो इसके जैसा दूसरा रेफरेंस है। वही होगा, फिर वही होगा। जब रेफरेंस नहीं दिया है तो शब्द ये नहीं है कोने नम जने, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, असंभव। ये शब्द अलग है, वह शब्द अलग है। जो भी हो, पर श्रुतियों में कहा है कि इसको कौन जन्म देगा। ऐसा जब कहा है इति, तब कारणम प्रतिषिध्यते, यानी ब्रह्म को जगत कारण कहना भी नहीं हो रहा है। जगत कारण दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। पर कारण कार्य के रूप में नहीं लेना है इसको। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसा कोई ब्रह्म में कोई चेंज मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है ना। इसलिए इसको कौन बनाएगा, ऐसा सवाल कुछ है। तो इसमें दो श्रुतियों के दो आर्गुमेंट्स हैं, और दोनों से हमको अद्वैत की प्रतीति करनी है। अजातवाद उपस्थित करना है कि जन्म हुआ ही नहीं है। न ब्रह्म का कहीं से जन्म होता है, न ब्रह्म से कोई जन्म होता है। इसलिए संभूति के अपवाद से भी संभूति का प्रतिषेध किया गया है, और को नैनम जनयत, इस तरह से कारण का भी प्रतिषेध किया गया है। तो ये सारा एपियरेंस है, एपरेंट है, ये निष्कर्ष है उसका। अद्वैत की कहीं हानि हुई नहीं है। अंधम तमा, आचार्य का भाष्य है, अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते, ईशोपनिषद 12वां मंत्र। इति संभूतेर उपास्यत्व अपवाद, मैंने संभूति का अपवाद यहाँ पर नहीं है। गौड़पाद ने कहा संभूति का अपवाद, आचार्य कह रहे संभूति की उपासना की निंदा की गई है। संभूतेर उपास्यत्व अपवाद, संभूति ये उपासना के योग्य नहीं है, ये अपवाद किया गया है। संभव अप्रतिषिद्ध थे, इसलिए संभव माने जगत की उत्पत्ति का निषेध किया गया है। नहीं परमार्थता संभूतायाम संभूत तद अपवाद उच्यते। परमार्थता संभूतायाम अगर ये रियली उत्पन्न हुई होती तो फिर संभूति का अपवाद क्यों कर जाते। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ईशोपनिषद जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने ये इम्प्लीकेशन निकाला नहीं था। वहां कॉन्टेक्स्ट था कि संभूति और असंभूति दोनों की अलग अलग उपासना करने से अंधकार है। दोनों की उपासना तुम इकट्ठी करो, तब तुम्हारी चित्त शुद्धि होकर के ब्रह्म प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहे कि ननु विनाशे न संभूते समुच्चय विध्यर्था संभूति अपवाद। असंभूति को कहा है विनाश, मैंने ये जब नहीं रहता है, प्रलय में चला जाता है, तब प्रलय वाला भगवान, सृष्टि वाला भगवान, ये इसका अर्थ है। सृष्टि वाला भगवान, प्रलय वाला भगवान, दोनों की उपासना हमको करेंगे, तब समन्वय से हमको निर्गुण सगुण निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति होगी। यह बताना है वहां पर। समुच्चय विद्यार्थ, इन दोनों की इकट्ठी उपासना करो, ये बताना है संभूति अपवाद। यथा अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, उदाहरणार्थ उसके पहले 9वें मंत्र में बोला कि कर्म मत करो, कर्म जो करेगा वो अंधकार में जाएगा, जो खाली ज्ञान के लिए कोशिश करेगा वो ज्यादा अंधकार में जाएगा। तो इसका भी उद्देश्य ये थोड़ी कि कर्म मत करो, इसका उद्देश्य कि दोनों करो। ईशोपनिषद का प्रसंग है ना, दोनों करो। यदि इस तरह का एक मन में आएगा आएगा मैंने वहां पर अर्थ वो ही है। पर यहाँ पर गौड़पादाचार्य का कहना है कि उससे इम्प्लीकेशन तो देखो ना। और ठीक है, उस अर्थ को हम कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ वही है। ऐसा नहीं समझना है कि वहां एक अर्थ बताया और यहाँ दूसरा अर्थ बता रहे, कॉन्ट्रेडिक्टरी अर्थ बता नहीं रहे। शंकराचार्य की एक स्तुति इनके सारे विरोधियों ने की, कि कहीं भी इनका स्वविरोध नहीं आया है, कॉन्सिस्टेंट है बिल्कुल। जो स्टैंड लिया है उन्होंने कभी नहीं बदला है।
नहीं तो बाकी दो ही तो लोग स्टैंड ही बदल देते। इसलिए ये इनके विरोधियों ने में स्तुति की है कि शंकर में लॉजिकल अब्सोल्यूट कॉन्ग्रुएंसी। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि वहां एक अर्थ कहते हैं या दूसरा अर्थ कहते हैं। वो अर्थ मान्य है, पर इम्प्लीकेशन ये भी देखो ना। अगर रियल होगा तो निंदा कैसे होती है? सत्यमेव, ये ठीक है बात। देवता दर्शनस्य संभूति विषयस्य विनाश शब्द वाच्यस्य कर्मण समुच्चय विधानार्थ। यहाँ पर उसको थोड़ा और सूक्ष्म में जाकर के कह रहे हैं कि जो विद्या विद्या बोला था ना, तो संभूति माने देवता दर्शन। संभूति माने देवता दर्शन, जरा सूक्ष्म जा रहा है, समझ लेना। जगत कारण ईश्वर है, तो ये ईश्वर की उपासना हुई ना फिर। विनाश शब्दवाच्य से कर्मणा, विनाश शब्द वहां कर्म का है, समुच्चय विधानार्थ। इसलिए उपासना भी करो कर्म भी करो, ये वहां का प्रसंग था। संभूति अपवाद, इस तरह से संभूति की निंदा की गई थी। तथापि विनाशाख्य से कर्मणा स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्योर अतितरणार्थत्व देवता दर्शन कर्म समुच्चय से पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधनैषणाद्वय लक्षणस्य मृत्योर अतितरणार्थत्वम्। जिस प्रकार, मैं हिंदी अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ, जिस प्रकार विनाश संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करने के लिए है। स्वाभाविक अज्ञान जनित मृत्यु माने हमारा आज का जो चरित्र है ये मृत्यु ही है, ये मृत्यु है। वहां पर के जन्म मरण से पार मोक्ष नहीं हो रहा है उसका। स्वाभाविक प्रवृत्ति जो हमारे यहाँ है, गलत प्रवृत्तियां हैं, अच्छे काम नहीं करते हम लोग, इसलिए उपासना के साथ करेंगे तो अच्छे काम करेंगे। वहां पर इंटरप्रिटेशन में ये दिया हुआ है कि मृत्यु किसको कहते हैं? आज का जीवन क्या जीवन है क्या? ये तो मरण है। इसमें हम ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते, हे भगवान, ये क्या जीवन है क्या हमारा? इससे तो बाहर निकलना ही है ना। इसलिए वो बताया गया है। उसी प्रकार पुरुष के संस्कार के लिए विहित देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय कर्म फल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा जो साध्य साधन लक्षण दो प्रकार की वासना ही मृत्यु है। दूसरी कौन सी मृत्यु बताई? एक तो आज का जीवन है हमारा बेकार, और कर्म फल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा, कर्म फल के अटैचमेंट से क्या प्रवृत्ति उत्पन्न होते हुए मेरे कुछ करके कुछ पाएंगे, यही मृत्यु है। आज का हमारा जीवन मृत्यु है। और फिर कर्म जब करेंगे हम देवता दर्शन के साथ मिला करके कुछ भी हो, तो कुछ करके कुछ पाएंगे, ये मृत्यु है, ये कोई जीवन है क्या? ऐसा इसमें डीप में जाकर के ये दोनों का संबंध बता रहे। मैंने इम्प्लीकेशन तो बता दिया कि इसकी निंदा है, पर वहां तो इस काम के लिए ठीक है, उस काम के लिए और सूक्ष्म में जाओ, और वहां पता चला कि उस काम के लिए, इसलिए चित्त शुद्धि करके आगे बढ़ने के लिए वो सारा उपदेश है। वो ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ तो है ही नहीं वहां पर। वहां आचार्य ने ये बताया था कि जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता कैसे करेंगे। पर ये लोअर ज्ञान है, ये देवता उपासना तक का ज्ञान है। समझ में आ रहा है? ये हमारे ठाकुर का कर्म है। ठाकुर का निर्गुण स्वरूप जब सोचेंगे तो क्या कर्म है वहां पर? जब ठाकुर का कर्म कहते हैं, ईशोपनिषद में हम लोगों ने देखा था ये, कि देवता ज्ञान माने खाली कोई इंद्र चंद्र देवता नहीं। ईश्वर जिसको हम कह रहे हैं, सृष्टि से प्रलय करता है जिसको हम कह रहे हैं, वहां तक देवता ही है। तो उसके साथ हम कर्म कर सकते हैं, इसलिए करो। और उसके साथ कर्म करने से चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि होने पर तुम्हारे में वैराग्य उत्पन्न होगा कि कुछ करके कुछ पाना है, इसके पार हमको जाना है। और जितने देवता दर्शन के साथ कर्म है, उसमें कुछ करके ही तो कुछ पाना है।
ये मृत्यु है। तो ये दो प्रकार की वासना, दो प्रकार की वासना माने, एक तो स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति, मैंने आज का जीवन हमारा स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति मैंने आज की हमारी प्रवृत्ति। अभी हमने थोड़ी सुधार ली, और सुधार करके कर्म से कुछ पाएंगे हम, ये दूसरी प्रवृत्ति, ये भी वासना है हमारी। उसे पार करने करने के लिए है। एवं ही ऐषणाद्वय रूपान मृत्यु अशुद्ध है वियुक्त पुरुष। इसलिए पूरी मृत्यु का अर्थ अशुद्धि ही यहाँ पर मृत्यु मानी गई है। और इस अशुद्धि से छूटा हुआ पुरुष संस्कृता माने उसको कहेंगे हम कल्चर्ड मैन, या संस्कार उसके पर्याप्त हो गए। संस्कार माने प्यूरिफाई हो गया वो, स्यात्, संस्कृता स्यात् माने प्यूरिफाइड हो जाता है। अतो मृत्यु और अतितरणार्थात देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण ही अविद्या। देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय भी अविद्या के भीतर ही है, परंतु वो जो दोष है हमारे जीवन के, उनको निकाल, उनसे बाहर जाने का उपाय है। ठाकुर के शब्दों में कहे तो विद्या माया है, माया ही है पर विद्या माया है, जो हमको बाहर ले जाएगी ऐसी माया है। हम जागतिक हेतु से कर्म करेंगे तो वो अविद्या है, और ठाकुर का कर्म करके करेंगे तो हमारा मन प्यूरिफाई होकर क्या बाहर निकलेंगे। दोनों साइड से इसमें, दोनों ही साइड से, मैंने ये डायरेक्टली मोक्ष नहीं दे रहा है जैसी साइड है, वैसे यही मोक्ष की ओर ले जा रहा है ये भी साइड, जिसको मैंने रामकृष्ण मिशन के बाहर के तथा कथित वेदांतियों को समझ में नहीं आ रही है बात। कर्म उन्हें विक्षेप कह देते हैं, पर ये कर्म विक्षेप नहीं है। अगर हम उस बुद्धि से कर पाए, ठाकुर का कर्म करके कर पाए, तो ये विक्षेप नहीं है, चित्त शुद्धि कारक है। और ऐसा जो होता है ना, वो उपनिषद का ज्ञान पाने लायक होता है, पूरा कनेक्टेड बता दिया। मैंने पहले कहा कि संभूति का अपवाद किया है, संभूति उपासना का, अर्थात संभूति मिथ्या है। अब उसे कह रहे वो तो समुच्चय के लिए है, ठीक है, मान लिया समुच्चय के लिए, तो समुच्चय करके ब्रह्म ज्ञान तो पाने वाले नहीं है। समुच्चय करके हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा कि अब हम उपनिषद समझ पाएंगे, ये स्थान है उसका। समन्वय सुबह में बता रहा था ना, प्रत्येक चीज का स्थान हमारे जीवन में, जिससे अल्टीमेटली हम ब्रह्म को पाएंगे, ये समन्वय होता है। एवं एवं ऐषणा लक्षण, इच्छा है ना हमारे मन में, ऐषणा लक्षण अविद्या या मृत्यु, ऐषणा लक्षण जो अविद्या है वही मृत्यु है। अतितीर्ण से, जो इसको पार कर गया है, विरक्त, ये वैराग्य रियल। कल हम लोगों ने इसका भाष्य इसीलिए नहीं पढ़ा था, बहुत डीप और सुंदर अद्वैत प्रकरण में रियली हमारा श्रुति को कैसे क्रिटिकली पढ़ना है। क्रिटिकली कहते हैं, वेस्टर्न लोग कहते हैं हम क्रिटिकली पढ़ते हैं। अरे वो क्रिटिकली बुद्धि से पढ़ रहे हो तुम, क्रिटिकली मैंने उसके सारे इम्प्लीकेशन उसके भीतर में घुस करके पढ़ना है। ये गौड़पाद जी सिखा रहे हमको, ये महान श्लोक है अद्वैत प्रकरण का। विरक्त उपनिषद शास्त्र अर्थ आलोचना परस्य, यानी इससे जो बाहर निकला है, वैराग्य हो गया उसको रियल, वो उपनिषद शास्त्र के अर्थ की आलोचना ही उसका जीवन हो गया है। अब उसका जीवन उपनिषद के अर्थ की आलोचना ही हो गया है। न अंतरीय की परमात्मा एकत्व विद्योत्पत्ति, ये दूसरा, ये क्लॉज एक खत्म हो गई, दूसरी क्लॉज अंतरीय की मैंने भीतर की, हाँ? परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति, परमात्मा की एकत्व विद्या अगर उत्पन्न हो गई, वो पूर्व भाविनी अविद्या अपेक्षा
पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्यामृतत्व साधन एकेन पुरुषेण संबद्धमान अविद्या समुच्चयते इति उच्यते। समुच्चय इसको हमारे बलरामानंद ने एक ऐसे लिखा था ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए या बाद में, क्रम समुच्चय नाम दिया था उन्होंने इसका। उन्हें ईशोपनिषद के उपदेश का नाम दिया था उन्होंने क्रम समुच्चय। मैंने आज ये करेंगे फिर कल वो करेंगे, ये चीज आचार्य समझा रहे हैं यहाँ पर। इकट्ठा नहीं हो सकता, ब्रह्म विद्या के साथ कर्म नहीं किया जा सकता। ये जो रिलेटिव नॉलेज है इसके साथ कर्म किया जा सकता है, ये वहां सिखाया है। पर इससे हम चित्त शुद्ध करके तब ज्ञान पाएंगे, ऐसा क्रम समुच्चय शब्द उन्होंने बनाया था। एक्चुअली दो चीजें टुगेदर नहीं, इसके बाद हो, ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि बाद में आने वाली जो ब्रह्म विद्या है वो अमृतत्व साधन है। अब एक ही पुरुष के द्वारा संबद्धमान अविद्या समुच्चयते न समुच्चयते, एक ही पुरुष की अविद्या के साथ विद्या का समुच्चय नहीं हो सकता। ये विद्या रिलेटिव विद्या है, ये विद्या विद्या दोनों मिलकर के रियल विद्या के लिए हम तैयार हो जाएंगे। रियल विद्या और ये एक साथ एक पुरुष के द्वारा नहीं हो सकती। अब इसको तुम टेक्निकलिटी छोड़ करके बताओ, मैं ठाकुर का काम कर रहा हूं और मैं काम नहीं कर रहा हूं, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। मैं ठाकुर का काम कर रहा हूं, इससे मेरा चित्त शुद्ध होकर के मैं काम करने वाला नहीं हूं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त होने वाला है। मैं कार्य कर्म करने वाला नहीं हूं और मैं कर्म कर रहा हूं, इनका जोड़ नहीं हो सकता। इसलिए पश्चात भाविनी पूर्व भाविनी का अर्थ ये है कि इसके बाद मुझे वो ज्ञान होने वाला है कि मैं कर्म करता नहीं हूं। मैं कर्म करता नहीं हूं ये ज्ञान और मैं कर्म करता हूं ये ज्ञान इकट्ठा नहीं हो सकता। इसके द्वारा मुझे वहां पहुंचना है। फिर वही महापुरुष जी का जो वचन है, वर्क टू ट्रांसेंड वर्क, वर्क के पार जाने के लिए कर्म है। वर्क के पार जाना और वर्क करना इकट्ठा नहीं हो सकता। वो जो कर्म देखते हैं स्वामी विवेकानंद देखे या ज्ञान ज्ञानानिष्ठों के, उसको तो कह दिया दृश्यते न तो तत्कर्म, कर्म नहीं है वो। हाँ तो अन्यर्थत्वात् अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्ष निंदार्थ एव भवति संभूति अपवाद। इसलिए इसका दूसरा जो अर्थ है, अमृतत्व साधन जो ब्रह्म विद्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये अविद्या ही है, निंदा ही है। ये पूरा इम्प्लीकेशन लेकर के समझा है। अत्यंत महत्व का ये भाष्य पोर्शन हो गया। भाष्य पोर्शन में पीछे गौड़पाद की जो युक्ति है ना, वो यहाँ पर आचार्य ने हमको खोल करके दी। यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अतनिष्ठत्वात्, अशुद्धि का वियोग है पर डायरेक्टली ब्रह्म विद्या का साधन नहीं है। तन्निष्ठ नहीं, अतनिष्ठ। मैं जो परसों बता रहा था ना कि उपायनिष्ठ बोला है, उपेय उपेयनिष्ठ, यानी उस उपेय से डायरेक्टली जाने वाला वो उपाय होता है। ये उपाय नहीं है, ये कैसा है, इनके कहते अनुसार फिगरेटिवली कि एक मेन रोड है और हम कहीं मेन रोड से बाहर है, वहां से मेन रोड तक आने का ये रास्ता है, ये मेन रोड का रास्ता नहीं है। अतएव संभूते अपवादात संभूतेर अपक्षिकमेव सत्वमिति, इसलिए संभूति की निंदा की है। वो सत्य रिलेटिव ट्रूथ है। परमार्थ सद आत्मिकत्व अपेक्ष अमृताख्या संभव प्रतिषिद्धते, इसलिए परमार्थ सत्य की जो एकत्व है उसकी अपेक्षा में ये जो संभव से अमृत पाएगा ये निगेटेड है। एवं, अब ये पहली लाइन का भाष्य हो गया।
बहुत सुंदर, थ्रिलिंग लग रहा है, कैसे भीतर में घुस के बताया। वो मान लिया, वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें जोड़ दे जरा कि जो बाहर के लोग नहीं समझ पा रहे कि इस प्योरिटी के बिना नहीं हो सकता। ये प्योरिटी हमारे समुच्चय से ही आ रही है। इसके बिना प्योरिटी नहीं हो सकती, उपनिषद का अर्थ ही नहीं समझ सकते। ये एक साइड हो गई, परंतु ये कोई उपनिषद का अर्थ नहीं हुआ। हमें डायरेक्टली ब्रह्म के पास ले जाने वाली चीज नहीं हुई, इसलिए उसकी निंदा भी बराबर। अल्टीमेटली फिर वही हो गया, देखो, रियल और अनरियल का झगड़ा है। यानी आज जो हम कर रहे हैं, इससे रियल बेटर, किंतु रियलिटी की तुलना में अनरियल, ये समझना है हमको। जितनी उपासनाएं हैं आज हम जिस दलदल में पड़े हैं, उससे ऊपर की, परंतु ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से उससे हमको प्यूरिफिकेशन मिलेगा, उससे एकाग्रता मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान में तो मैं को छोड़ना ही पड़ेगा पूरा। ये चीज है, उसका महत्व है हमारे जीवन में, रिलेटिव। एवं माया निर्मित से एव जीवस्य, इसलिए जीव तो माया निर्मित ही है। अविद्या प्रत्युपस्थापित, अविद्या से ही उपस्थित किया गया है वो। अविद्या नाशे, जब अविद्या ही चली जाएगी, स्वभाव रूपत्वात्, यानी यहाँ पर स्वभाव करते वो अपना स्वरूप पा गया। परमार्थता कौन वनम जने, ऐसा कनेक्ट किया। वो अपना जन्म कैसे मानेगा? जिसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया है, वो मैं कैसे मानेगा, ये सवाल है। नहीं रज्ज्वाम अविद्यारोपितम सर्पम पुनर्विवेक तो नष्टम जनयेत कश्चित। अविद्या से अध्यारोपित सर्प जो है, अगर विद्या से मालूम हो गया तो फिर से नहीं आएगा वो रज्जु के ऊपर, कोई नहीं ला सकता। रज्जु मालूम हो गई तो अब सर्प नहीं आ सकता, रिलेटिव एग्जाम्पल है। तथा न कश्चित एनम जनयेद इति, कौन इति आक्षेपार्थत्वात् कारणम प्रतिषिध्यते। इसलिए ये प्रश्न नहीं है, ये आक्षेप है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका जन्म हो ही नहीं सकता। अविद्योद्भूत नष्ट जनयितृत्व कारणम न किंचित अस्ति इति अभिप्राय। ये रियलाइजेशन के बाद की बात चल रही है, अविद्या नष्ट होने के बाद फिर से आने के लिए कोई हेतु नहीं बचता। इसको कठोपनिषद में कहा है, नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित इति श्रुते है। ये न किसी से आया है और न किसी कारण से किसी रूप में उत्पन्न ही हुआ है। अब और एक, अब श्रुति का स्ट्रॉन्गेस्ट वाक्य, यानी श्रुति बताती है सृष्टि, सवाल यहां से शुरू होता है। श्रुति बताती है सृष्टि, रियल हो चाहे अनरियल हो तो बताएगी। अब बता करके फिर क्या करती है, निकाल देती है ना। श्रुति की टीचिंग जो है ना, अध्यारोप अपवाद न्याय न है। आज हम दुनिया देखते हैं, ये भगवान से कनेक्ट करो, यानी भगवान ने बनाई है, ऐसा करके हमारा मन भगवान में जाएगा। एक बार भगवान में मन चला गया तो दुनिया दुनिया छोड़ दो सारी। ये अध्यारोप अपवाद में है। तो ये चीज हमको सिखा रहे हैं गॉड फादर कि श्रुति को ऐसा पढ़ो। जितनी सृष्टि वाली श्रुति है, उसे यही समझ लो कि भगवान इसके मूल कारण है। अब भगवान में अगर तुम्हारा मन गया तो किसके मूल कारण है क्या है, दुनिया रही नहीं वहां पर। ने सएष नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते यतः सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना जम प्रकाशते।
निन्नुते, निन्नुते मने मना कर देती है श्रुति। पहले जितना ब्रह्म का वर्णन किया है जगत कारण के रूप में, वो श्रुति मना कर देती है, बाद में निकाल देती है। इसलिए ब्रह्म जो है अग्राह्य है, यानी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का ऑब्जेक्ट नहीं है वो। इससे फिर अजय तो हो गया। ब्रह्म किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्म से कोई उत्पन्न नहीं होता, यही तो हुआ ना। पहले बताया, मान लिया, वो भविष्य वृत्य चल रहा है, पहले बताया। पहले बताने का उद्देश्य तब बताया था, उपाय अवतार है। अब कह रहे हैं कि पहले बताया तो ठीक है, इससे अध्यारोप हो गया, यानी दुनिया हमारे मन में नहीं रही हो। दुनिया को सोचते में दुनिया का मूल आधार ब्रह्म है, ये हमारे मन में। कोई भी रिलेशन लगाओ, आधार अध्याय विशेष विशेषण भाग लक्षण, कि हम दुनिया को देख रहे हैं, ये हमारे मन से निकल जाना चाहिए। तो दुनिया का मूल कारण ब्रह्म है, इसको छोड़ के कोई कारण ही नहीं मिलेगा तुमको। ये तो रज्जु सर्पवत हो जाएगी ना, नष्ट होती है तब। तो इसलिए ये पहला है अध्यारोप। अब फिर क्या करो, जब ब्रह्म में तुम्हारी मति गति प्रविष्ट हो जाए, तब देखना दुनिया तो है ही नहीं वहां पर। तो फिर क्या हुआ, आज हो गया ना ब्रह्म। तो स एष नीति नेति थी, बृहदार ने कहा है ये आदेश है, यानी ब्रह्म की उपासना है, ब्रह्म का ज्ञान पाना है, तो मेन वाक्य ये। अब इसको तुम लोग कह रहे हो, ये महावाक्य में कोई लाता नहीं इसको, नीति नीति। वो आचार्य करे कि आदेश तो यही है, नीति नीति। ये सएष नीति नीति इति व्याख्यातम निन्नुते यत्, व्याख्यातम निन्नुते। व्याख्यातम मैंने अब तक जो व्याख्यान किया था, ठीक है, इसके शब्द महत्व क्या है इस कारिका के भी। अब हम अद्वैत में आ गए करीब करीब। अद्वैत को एग्जैक्टली समझने की बात निकाली थी ना उन्होंने, कि जो व्याख्यात है, क्या व्याख्यात है, सृष्टि करता ईश्वर। अब हमने कह दिया ये नहीं है, नहीं है। तो व्याख्यातम निन्नुते यथा, जो हमने कहा था उसी को हमने निगेट कर दिया है। यथा मैंने जिस कारण से सर्वम अग्राह्य भावे न, यानी सब कुछ जो है ना, कहीं उपलब्धि नहीं है उसकी। नीति नीति कहने से हमारे उपलब्धि के पार जा रहा है ना वो। इस हेतु से अजम प्रकाशते, श्रुति ने अजग को ही प्रकाशित किया है। आचार्य का भाष्य, सर्व विशेष प्रतिषेधेन अर्थात आदेशो नीति नीति, जितने प्रकार के विशेष ब्रह्म को जोड़े गए, जितने प्रकार के ईश्वर क्या है, करुणामय है, दयालु है, हाँ? ये सब जोड़े गए ना उनके प्रकरण। फिर ईश्वर के स्वरूप में मिलेगा क्या दयालुता? दुनिया ही नहीं है, हम ही नहीं, तो दया किसके ऊपर करने वाले हैं? इसलिए ईश्वर के जितने विशेष है, खाली जगत के कारण इतना ही नहीं, जितना भी रामानुज कहते अखिल कल्याण गुणाधार, निखिल कल्याण गुण निधान, सारे कल्याण गुणों के आधार। अरे वहां पर गुण ही नहीं है तो किस गुण के आधार होंगे? तो सर्व विशेष प्रतिषेधे न अर्थात आदेश नीति नीति प्रतिपादित आत्मनो दुर्बोधत्व मन्यमाना श्रुति, इस आत्मा को एकदम हमारे बोध में आना मुश्किल है। पुनः पुनः उपायांतरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद विषय, कितने ही उपायों से वही हमारे मन में लाना है, पर यद व्याख्यातम तत्सर्वम निन्नुते। संस्कृत का कनेक्शन समझ में, कि नेति नेति वाला ब्रह्म हमारी समझ में आना मुश्किल है, इसलिए कई प्रकार से उसकी व्याख्या करती रहती है, और बाद में वैसा व्याख्या की हुई निकाल देती
जब हम समर्थ हो जाते हैं ब्रह्म को फील करने में, तब निकाल देते हैं। यद व्याख्यातम, यहाँ पर मूल में है नेति नेति इति व्याख्यातम। नेति नेति इति व्याख्यातम नहीं पढ़ना है इसको, हाँ? ये ऐसे नेति नेति इति व्याख्यातम निन्नुते यथा। जो पहले व्याख्यात है उसको नेति नेति कह के निगेट कर देती है। नेति नेति करके क्या निगेट करना, इसको निगेट करना जो पहले बताया उसको, ये इसका अर्थ है। तत्सर्वं निन्नुते ग्राह्यम जनिमत बुद्धि विषय अपलपति। ग्राह्यम माने जनिमत, जिसका जन्म होता है वो ग्राह्य हमारे लिए बुद्धि में, उसको निकाल रही है। जिसका जन्म हुआ है वो हमारे बुद्धि को ग्राह्य है, वो निकाल देती है। तो जिसका जन्म नहीं हुआ है वही रहेगा फिर। अर्थात स एष नीति नेति इति आत्मनो अदृश्यतां दर्शयन्ति श्रुति। यानी हमारे व्यक्त जगत से बाहर है, यही श्रुति दिखा रही है। उपाय से, ये आ गया शब्द जो ढूंढ रहे थे, उपाय से उपेय निष्ठत्वा निष्ठताम अजानता उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवत् ग्राह्यता न भूदिति। अहो, अग्राह्य को समझा रही है। रियल उपाय क्या है? उपेय निष्ठ होना चाहिए। यानी ब्रह्म स्वरूप से ही हमारी, इसका साधना के रूप में अर्थ है, ब्रह्म स्वरूप से ही हमारी साधना निष्पन्न होनी चाहिए। यह है उपाय से उपेय निष्ठता अजानता, ये हम नहीं जानते हैं। उपाय तो है ना व्याख्याता, तब तक उपाय रूप में बताया हुआ है। रियल उपाय जो है वो उपेय निष्ठ होगा। शुरू में बताया था ना कि साधना करने से अद्वैत के बाहर मत आ जाओ, वो अद्वैत वाली साधना बतानी है, वो रियल साधना है। अब उसके पहले ऐसी कुछ साधना है कि जिससे हम वहां पहुंच पाएंगे। रियल साधना नहीं हुई, जैसे बता रहे साइड रोड से रोड पे आना है। उपेयवत ग्राह्यता महभूत, जैसे कर्म, कर्म को परपिचुएट मत करो, जो ज्ञान का स्थान है। जो कर्म की कोई अंडर वैल्यू नहीं कर रहा, पर ओवर वैल्यू मत करो। कर्म उपाय नहीं है, कर्म है चित्त शुद्धि का उपाय। तो आखिरी तक हम कर्म करते ही रहेंगे तो फिर तुम उसको परपिचुएट कर लो, ऐसा न हो जाए। पूरे का इसका विश्लेषण इस प्रकार चल रहा है कि ये उपाय कैसा है, प्रिलिमिनरी उपाय है ये। क्या? नित्य निमित्त को प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान न निर्गत निखिल कर्मशतया नितांत निर्मल शांता चादन चतुष्टय संपन्ना अधिकारी। ये तो अधिकार प्राप्ति की बातें है, साधना नहीं है। साधना श्रवण मनन निरसनी होगी। उपेयवत ग्राह्यता महभूत, उपेय माने ब्रह्म प्राप्ति जो उपाय है, उस तरह से इसको रियल मत बनाओ। इति अग्राह्य भावेन हेतुना कारणेन निन्नुते इत्यर्थ। ये कारिका का अर्थ इसके लाइफ में दोबारा समझो। सर्वम अग्राह्य भावेन, जो कुछ साधन है वो नहीं चलेंगे बाद में, ब्रह्म का आग्रह हुआ नहीं है। जो कुछ हम साधन के रूप में आज पकड़े हुए वो छोड़ देने पड़ेंगे एक दिन। ब्रह्म प्राप्ति के लिए हमारे साधन ही छूट जाएंगे। जब साधन छूट जाएंगे तब प्राप्ति होगी। साधन करके पाने की चीज नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म साधन का साध्य नहीं है। जब हमारे साधन सब खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो कौवा इधर उधर उड़ करके फिर मस्तूल पे ही बैठा रहा, ऐसे जब हमारा साधन करने वाला मैं छूट जाएगा, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये डीपर अद्वैत को समझाना, मैं कहूंगा इस श्लोक से शुरू हुआ, पिछले वाले। यानी अब तक तुम जो कह रहे हो सब मान लिया, यहां से शुरू हुआ ये नहीं वो नहीं, शुरू में बोलते रहे। अब कह रहे तुम कह रहे ऐसा वैसा है, मान लिया, सब मान लिया, किंतु ये ब्रह्म तक ले जाने वाला नहीं है बस।
ये ब्रह्म की साधना नहीं हो रही। कैसी होगी अभी समझाएंगे, 39 कारिका के बाद आएगा वो प्रकरण। इसलिए अभी तो हमारी जो गलत फहमी है उसको निकालना है। ठीक है, कर्म की वैल्यू है, उपासना की वैल्यू है, रिलेटिवली। हमारे लोग कहते हैं रिलेटिवली एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, पर एब्सोल्यूट में नहीं है, एब्सोल्यूट में रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिवली मैंने आज के हमारे जीवन के रिलेशन में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके बिना नहीं हो सकता हमारा। अब ये जो आधा भाग है ये तथाकथित वेदांती नहीं समझते, इसलिए ये कर्म से नहीं होगा, पर कर्म के बिना नहीं होगा, ये भी तो बात पक्की है। तो फिर ये यहाँ तक इसकी लिमिट है। कर्मयोग में स्वामी जी ने ये बताया है, कर्म का उद्देश्य केवल चित्त शुद्धि है। कर्म से कुछ नहीं पा सकते, स्वामी जी कर्म ग्रंथ में बता रहे। कर्म कर्म हमेशा शिवाशुभ का मिश्रण होगा और मैं का बंधन ही होगा। तो सर्वम अग्राह्य भावे न हेतु ना, फिर कनेक्ट करो इसको, हाँ। सयेश नीति नीति, बस यही वेदांत का फाइनल है। इससे क्या किया उन्होंने कि पहले जो व्याख्यान किया था वो सब निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि सब कुछ जो साधना बताई थी वो ही छोड़ दो, ये बताया। ये सर्वम अग्राह्य भावे ना, जो भी साधना के रूप में पकड़ा था वो छूट जाएगा, एक दिन छोड़ देना पड़ेगा, यही तो बताया। हेतु ना, अब इसको हेतु पकड़ो। हेतु माने लॉजिक के लिए ये हेतु है। तो क्या कंक्लूजन निकला? अजम प्रकाश। ये दो कारिकाएं समझने को डीप में, पर यही अद्वैत प्रकरण के अब हम पूरे फॉर्म में आ गए हैं। अद्वैत प्रकरण धीरे धीरे समझाते समझाते श्रुति में ये बोला है वो बोला है, अब यहाँ पर हम अद्वैत को एग्जैक्टली समझने में समर्थ हो रहे हैं कि जो भी साधना है सब मान्य है रिलेटिवली। जब तक कि हम सही साधना में नहीं आते तब तक के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? सर्वम अग्राह्य भाव है ना, सर्वम साधना रूपम न साधयति इति ब्रह्म, ये अग्राह्य भाव हो गया। इससे फिर अजय प्रकाशित हुआ। ग्राह्यम जनिमत बुद्धि विषय अपलपति। ग्राह्य कौन सा है? जिसका जन्म हुआ है वो, और ये बुद्धि से निकल जाना चाहिए। अर्थात सहेश नीति नीति इति आत्मनो अदृश्यता दर्शयती श्रुति। आत्मा की अदृश्यता मैंने ज्ञानेन्द्रियों से नहीं ग्रहण किया जा सकता। उपाय से उपे निष्ठता अजानता, उपाय सही उपाय जो है उपे निष्ठता होता है, यह न जानने वाले के लिए। उपाय व्याख्या था, उपाय के रूप में जो व्याख्यान किया गया है, व्याख्यात उपेयवत ग्राह्यता महाभूत। जैसे उपेय ये है, अल्टीमेट है, ऐसा उपाय को मत पकड़ो। इति अग्राह्य भावे न हेतु ना, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है, ये हेतु मान करके कारण न निम्नोदय इत्यर्थ। इस कारण से ही निकाल देती है जो बोला उसका एक्सप्लेनेशन ही है सर्वम अग्राह्य भावे। ततश्च एवं उपास्य उपाय से उपय निष्ठता एवं जाना था, जो उपाय की उपय निष्ठता ही जानता है। उपेय से च नित्य एक रूपत्व, और उपेय तो हमारा बदलने वाला ही नहीं है। इति तस्य सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्म तत्व प्रकाशते, उसी का स्वरूप ही आत्मा है, यही तो निष्कर्ष निकल रहा है।
उपाय क्या करोगे? अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए अपनी गलतियां निकालना, यही तो उपाय रहेगा ना। ये उपाय निष्ठ उपाय है। कोई भी करने वाला जो उपाय होता है वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। और जो है ही, उसको करना क्या है? और करना क्या है कहने से नहीं चलेगा, हम कर रहे हैं, ये दूसरा भाग। यानी साधना की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हम है वो नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कौन किसका ध्यान करेगा इत्यादि सब भ्रम है, ये उतना ही भ्रम है बड़ा। आज हम नहीं है वैसा, इस फैक्ट को मत भूलो। तो आज जो हम होने चाहिए पर नहीं है, उनको निकालना यही उपाय रहेगा ना फिर। ये उपायनिष्ठ उपाय हो गया। इसी को बाद में आचार्य ने, गौड़पादाचार्य ने नाम दिया है अस्पर्श योग। यानी मैं कर रहा हूं, ये स्पर्श हो गया। जो स्पर्श नहीं है ऐसी साधना यहाँ पर इस पैरा में आई हो। उपाय से उपेयनिष्ठता एवं जानता। उपाय तो उपेयनिष्ठ ही होना चाहिए जो जानता है। उपेय से नित्य एक रूपत्व, और उपेय जो है वो तो एक रूप ही है। इति तस्य सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्म तत्व प्रकाशते स्वयं। सारी चीजें निकाल दी तो बचा अज आत्म तत्व ही। अब श्रुति वाला प्रकरण एक प्रकार से यह कंक्लूड हुआ। इस अद्वैत प्रकरण में शुरू में तर्क से चले थे, आकाश के उदाहरण से, और बाद में श्रुति ली थी। जितनी प्रकार से श्रुति बताई है, कैसे समझे, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, अब दोबारा कुछ तर्कों को सिद्ध कर रहे हैं। सतो ही मायया जन्म युज्यते न तो तत्वतः। तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। छोड़ो, मिक्स मत करो कल्पना। श्रुति निर्धारित आत्म तत्व, ये कहाँ से शुरू किया था उसको याद रखो। हम्म। सबसे पहले कहाँ से लिया था इसको? प्रसादयों के पहले। हाँ, 10 कारिका तक तो इनका आकाश का ही उदाहरण चल रहा था। 10 कारिका तक। और 11वें में तैत्तिरीय के जो पंचकोश, वहां से उन्होंने श्रुति के आधार पर अद्वैत समझाना शुरू किया था। 11वें में तैत्तिरीय को कैसे पढ़ना है, ये कोश रह जाते हैं, आत्म तत्व भीतर में रह जाता है। 12वें में बृहदारण्य का मधु ज्ञान, कि परस्पर उपकार उपकारक तब होता है जब एक ही सोर्स होता है उसका, और एक ही चीज के दो रूप होते हैं, एक ही में विलय होते हैं, तब वो बृहदारण्य के मधु ज्ञान से श्रुति का दूसरा उपाय। तीसरा, श्रुतियों में सभी जगह भेद की निंदा की गई, अभेद की स्तुति की गई है, इसलिए अद्वैत ही लेना है। फिर उसमें जो साइड इश्यूज निकले, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए, कि श्रुति की जो सृष्टि का वर्णन है, उसके पहले कर्म कांड में जो अलग अलग मालूम हो रहे हैं इनको, वो भविष्य वृत्ति से देखो, आज की वृत्ति से मत देखो, तो वो गौण मालूम होंगे तुमको। अब सृष्टि में जो प्रत्यक्ष सृष्टि है, मिट्टी से, लोहे से, अग्नि से इत्यादि होते रहेंगे, उसका पर्पज है हमारे में अद्वैत उतारना। ब्रह्म से दुनिया उत्पन्न हुई है का अर्थ ब्रह्म ही है दुनिया, ये बताना। ये भी श्रुति से हो गया। अब आता है कि श्रुति में 3 प्रकार के आश्रम क्यों बोले?
अधिकार तीन प्रकार का है, इसलिए वो सत्य की धारणा नहीं कर पा रहे हैं तब तक ठीक रास्ते पर तो चले, एक दिन बाद में सत्य की धारणा होगी। अगर गलत रास्ते पर चलने लगे तो सत्य की धारणा ही नहीं होगी। इसलिए तीन प्रकार के आश्रम है। श्रुति की हर बात को अद्वैत परक समझा रहे हैं। अब श्रुति का इंटरप्रिटेशन में द्वैती आ गए ना, ये यहाँ पर तर्क नहीं आया दोबारा। 17वीं कारिका में कि द्वैतीय लोग श्रुति को द्वैत इंटरप्रेट करते हैं और लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। हम लड़ाई नहीं करते, हम श्रुति का अर्थ जानते हैं। और श्रुति का अर्थ यही है कि रियलिटी तो अद्वैत है, आज तुमको द्वैत दिख रहा है। वो लोग सोचते हैं कि रियल भी द्वैत है और आज भी द्वैत दिख रहा है, इसलिए हम उनसे क्या झगड़ा करेंगे। क्यों? अब इसमें तर्क जो है ना, ये सब श्रुति को समझाने वाला चल रहा है अभी, कि अगर स्वरूप ही बदल गया तो माया से ही बदलेगा ना, रियली नहीं बदलेगा ना। अगर रियली बदलने लगा तो कभी मोक्ष ही नहीं होगा फिर। और जो अजात है उसी के तुम जन्म मान रहे हो, तो फिर तो वो मरते हो गया, फिर मरते कैसे मुक्त होगा। ये सारा श्रुति का अर्थ समझाने का चल रहा था। मरते के अमृत नहीं हो सकता, अमृत को भी मरते नहीं हो सकता, स्वभाव का परित्याग नहीं होता। अगर स्वभाव से जो मुक्त है हम स्वरूप, वो अगर हम बंधन में आ जाते हैं रियली, तो फिर बंधन वाले कैसे मुक्त होंगे। यहां तक करके फिर वही सृष्टि के फिर से लिया कि वर्णन तो है ना सृष्टि में, उपनिषद में। तब यहाँ बताया कि जादूगर के जादू जैसे हम देखते हैं और रियली कुछ चीज देखते हैं, तो वर्णन तो एक जैसे होगा ना। इसलिए वर्णन से सत्य मत समझो, उसके आगे पीछे क्या बोला है वो देख लो, तब समझ में आएगा कि हाँ धारणा करने के लिए ही है, आएगा वहीं पर वो। और फिर श्रुति से दोबारा उसको ये किया, ये तो उपनिषद से पीछे वेदों तक चले गए कि इंद्र माया भी पूर्व रूप ये थे। ये तो ये भी बृहदारण्य को, ये कहीं ऋग्वेद में है पर यहाँ पर बृहदारण्य का दिया हुआ है, हमना याद। तो इसलिए जो जन्म होता है ये माया द्वारा ही हो रहा है। यानी सृष्टि का जन्म अच्छी तरह समझाएगी, नहीं तो मन में फंस जाएगा कहीं, यहाँ बोला है ना वहां बोला है ना, सब जगह माया से ही बोला है। इसके बाद जो आज का पोर्शन, इस संभूति की निंदा की गई है, संभूति उपासना की, तो संभूति रियल नहीं हो सकती। वहां ये हमारे मन में है कि वहां तो समुच्चय के लिए है। ये बहुत बढ़िया समझा है कि हाँ समुच्चय के लिए है, समुच्चय से चित्त शुद्ध होगा इसके लिए, अल्टीमेट के लिए नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि जो जो हमने व्याख्यान किया वो सब नीति नीति कह के उड़ा दिया, तो फिर जितने साधन थे हमारे वो भी खत्म हो गए। अब बचा क्या साधन फिर। सबको छोड़ देना यही तो साधन बचाना फिर, ये उभयनिष्ठ साधन है। ठीक है। अब ये श्रुति को इतने प्रकार से बताया, अब हमने सारा जो भी गलती पड़ा होगा सही पड़ा होगा आज रिवाइज करके पूरा बता दिया। इसलिए अब फिर तर्क से थोड़ा सा और बताएंगे और फिर साधना को समझाएंगे। साधना भी समझनी है, समाधि समझनी है, ये सारा समझाएंगे अद्वैत प्रकरण में। साधना है निश्चित, ये भी बताएंगे। वहां तक अभी हम पहुंच रहे हैं। पहले अद्वैत को मन में दृढ़ धारणा करा रहे हैं, करेक्टली एग्जैक्टली समझा रहे हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।